फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक्स ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स जिसको हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी कहते हैं, यस, यू कैन ऑल्सो से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अब देखिए यहां पर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये तो कहीं ना कहीं हमारे समझ में आ रहा है, ये तीनों शब्द हमारे लिए फैमिलियर हैं। पर वहीं पर हम बात करें पीडियाट्रिक्स की, तो पीडियाट्रिक्स थोड़ा सा हमारे लिए फैमिलियर नहीं है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है ना। सो यहां पर हम बात करें पीडियाट्रिक्स की, दिस इज योर ग्रीक वर्ड। और इस ग्रीक वर्ड की अगर हम बात करें, इसको जब तोड़ा जाए तो तीन शब्द निकलते हैं इससे। एक होता है पीडिया, दूसरा है आइट्रिक और तीसरा होता है इक्स। एक है पीडिया, दूसरा है आइट्रिक और तीसरा होता है इसके अंदर इक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस सब्जेक्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उससे रिलेटेड सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है वो हमसे क्या कहता है, या इस सब्जेक्ट के अंदर हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग अपने आप में अंडरस्टैंडेबल है, चाइल्ड के बारे में भी हम जानते हैं, हेल्थ भी हमारे लिए फैमिलियर वर्ड है, नर्सिंग के बारे में भी हम जानते हैं। पर यहां पर अगर हम बात करें पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक अपने आप में ग्रीक वर्ड होता है और अगर हम इसको तोड़े तो तीन शब्द निकल कर आते हैं, वो है आपका पीडिया, आइट्रिक और इक्स। ठीक है, तो पीडिया का मतलब होता है इसके अंदर वो है चाइल्ड, है ना। व्हाट द मीन्स ऑफ पीडिया, दैट मीन्स चाइल्ड। आइट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट और इक्स का मतलब है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। चाइल्ड, ट्रीटमेंट और ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। पीडिया मीन्स चाइल्ड, आइट्रिक मीन्स ट्रीटमेंट, इक्स मीन्स ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात की जाए, ये जो हमारा पीडियाट्रिक ग्रीक वर्ड है उसको हमने तीन टुकड़ों के अंदर तोड़ा और तीन टुकड़ों का जो मतलब है वो हमने समझा। और अगर इसको हम जोड़कर हमारे इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करें कि हमारा ये सब्जेक्ट हमसे क्या कहता है, या व्हाट द मीन्स ऑफ पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक का क्या मतलब है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्या मतलब है, तो कहीं ना कहीं हमारे समझ में आ रहा है दिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। क्या है ये? मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। और ये मेडिकल साइंस की जो ब्रांच है वो किससे रिलेटेड है? केयर ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का इनडायरेक्टली मतलब होता है केयर ऑफ चाइल्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप चाइल्ड किसे बोलेंगे, है ना, चाइल्ड किसे बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चाइल्ड की अपनी कौन सी फेज होती है? तो चाइल्ड तब से स्टार्ट होता है जब से मदर के यूट्रस के अंदर, मदर के वुंड के अंदर कंसेप्शन होता है। जब मदर के यूट्रस के अंदर कंसेप्शन होता है, वहां से लेकर उसका बर्थ, और बर्थ से लेकर जब तक वो 18 ईयर ऑफ एज का नहीं हो जाता है, तब तक का जो एज है, तब तक की जो क्राइटेरिया है हमारा, वो आता है चाइल्ड के अंदर। ठीक है, वेरी इजीएस्ट फॉर्म के अंदर हमारे इस सब्जेक्ट की शुरुआत, और इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिक्स ऑफ पीडियाट्रिक्स की हमारी बात चल रही है। और बेसिक्स ऑफ पीडियाट्रिक्स के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक है, और इस सब्जेक्ट के अंदर हमने देखा पीडियाट्रिक जो हमारा ग्रीक वर्ड है उसके ये तीन शब्द हमने वहां से निकाले, तीन वर्ड हमने निकाले, तीनों वर्ड्स का अपने आप में क्या मतलब होता है ये हमने देखा। अब अगर इसको जोड़ें तो बनेगी इसकी डेफिनेशन, और यहां पर हम बात करें कि हमारा पीडियाट्रिक क्या है, दैट इज पीडियाट्रिक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। Pediatric is a branch of medical science that deals with care of child, from conception to adulthood.
हेल्थ एंड इलनेस। सो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारी डेफिनेशन बन गई यहां पर पीडियाट्रिक की। पीडियाट्रिक जो है वो ब्रांच है मेडिकल साइंस का। पीडियाट्रिक जो है मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? डील्स का मतलब होता है ये किससे रिलेटेड है? दैट डील्स विथ केयर ऑफ चाइल्ड, है ना। और केयर ऑफ चाइल्ड से जो रिलेटेड है, तो यहां पर हम बात करें कि वो चाइल्ड कौन, या चाइल्ड हम किसे बोलेंगे, तो ये स्टार्ट होता है आपका कंसेप्शन से। कहां से स्टार्ट होता है? कंसेप्शन से। और कंसेप्शन का मतलब होता है सेकेंडरी oocyte फ्रॉम मेल, फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम मेल, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है ना। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों के एन और एन मिलकर 2n बनेंगे, और दोनों के एन और एन मिलकर जब 2n बनेंगे, और उसी 2n को हम कहते हैं जाइगोट। इस प्रोसेस को कंसेप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंसेप्शन कहा जाता है, ठीक है। तो कंसेप्शन से लेकर टू एडल्टहुड, एडल्टहुड इज एज जस्ट बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट, एडल्ट से बनने से पहले की एज। अगर हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर जो अपने आप में डेवलपिंग कंट्री है, इस डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो यहां पर यह माना जाता है कि जब तक चाइल्ड 18 साल का नहीं होता है, जब तक इंडिविजुअल 18 ईयर का नहीं होता है, वो एडल्ट नहीं है, ठीक है। तो 18 ईयर ऑफ एज एडल्ट की मानी जाती है, उससे जस्ट पहले, मतलब जब तक वो एडल्ट नहीं बनता है तब तक हम उसको कहेंगे कि वो एडल्टहुड स्टेज के अंदर है। तो कंसेप्शन से लेकर एडल्टहुड तक की जो एज है वो चाइल्ड की कहलाती है। उसी चाइल्ड की केयर करनी है, और केयर हमेशा किससे रिलेटेड होती है? हेल्थ और इलनेस से रिलेटेड, क्योंकि इलनेस का मतलब होता है डिजीज। डिजीज को हमेशा क्या करना है? प्रिवेंट करना है। और हेल्थ को हमेशा प्रमोट करना होता है। डिजीज को हमेशा प्रिवेंट किया जाता है, हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर पीडियाट्रिक जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब हमने समझा, फिर वहां से हम उसकी डेफिनेशन को निकाल के रहा है। डेफिनेशन हमसे कहती है कि ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, और ये मेडिकल साइंस की जो ब्रांच है वो किससे रिलेटेड है? दैट डील्स विद केयर ऑफ चाइल्ड। और वो चाइल्ड कौन सा? जो कंसेप्शन से लेकर एडल्टहुड तक की स्टेज के अंदर आता है। और यहाँ पर जो केयर करोगे वो किसके रिगार्डिंग करेंगे आप? हेल्थ और इलनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई पीडियाट्रिक की। अब यहां पर हम बात करें पीडियाट्रिक के अंदर, पीडियाट्रिक के अंदर जब नर्सिंग वर्ड को जोड़ दिया जाए तो हमारा यहां पर कहलाता वो पीडियाट्रिक नर्सिंग। अब पीडियाट्रिक नर्सिंग का मतलब है नर्सिंग केयर गिवन टू द चाइल्ड, या अगर हम बात करें नर्सिंग केयर गिवन टू द अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स, क्योंकि चाइल्ड तब तक कहलाएगा जब तक वो 18 साल का नहीं होता है। 18 साल का हो गया, 18 ईयर का हो गया तो वो एडल्ट बन जाएगा। उससे पहले तक का वो चाइल्ड है, उससे पहले तक का वो एडल्टहुड है। तो यहां पर हम बात करें नर्सिंग केयर गिवन अप टू एज ऑफ 18 ईयर, ये हमारी कहलाएगी पीडियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे दैट इज नर्सिंग केयर गिवन अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स। बिकॉज हमारा कंट्री इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री अपने आप में, और इस डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर माना गया है कि जब तक बच्चा जो है या इंडिविजुअल जो है वो 18 का नहीं होता है तब तक वो एडल्ट नहीं कहलाता है। तो 18 साल तक की जो उम्र है वो हमारी एडल्टहुड तक की है, और वहां तक की जो केयर है वो रिलेटेड रहेगी पीडियाट्रिक से रिलेटेड, और उससे ऊपर की जो केयर होती है वो जाती है एमएसएन के अंदर, ठीक है। क्योंकि 18 के बाद में हम उसे एडल्ट कहते हैं, उससे रिलेटेड डिजीजेज हो या उससे रिलेटेड प्रिवेंशन और केयर की जब भी हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट आपका है एमएसएन। और हमारा यहाँ पर पीडियाट्रिक जो बच्चों से रिलेटेड है, पर बच्चा कौन सा? जो 18 का नहीं हुआ है वो बच्चा है, ठीक है, वो चाइल्ड है। और ये स्टार्ट होता है मदर के वूम्ब में, कंसेप्शन होता है वहां से लेकर जब तक वो 18 ईयर तक की एज का नहीं होता है तब तक हम उसे पीडियाट्रिक की एज के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहां पर आपने देख लिया कि नर्सिंग केयर अगर आप 18 साल तक के बच्चे को दे रहे हैं वो पीडियाट्रिक नर्सिंग है। पर पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स हैं। इसके अंदर एक होती प्रिवेंटिव केयर, दूसरी होती प्रमोटिव केयर, तीसरी होती क्यूरेटिव केयर, और चौथी होती रिहैबिलिटेटिव केयर।
प्रिवेंटिव का मतलब होता है हमेशा डिजीज को होने से पहले प्रिवेंट करना है, प्रिवेंटिव केयर। उसके बाद में प्रमोटिव केयर, देखो डिजीज को हमेशा प्रिवेंट किया जाता है और हेल्थ को हमेशा प्रमोट किया जाता है। डिजीज को हमेशा प्रिवेंट करना है और हेल्थ को हमेशा प्रमोट करना है। तो हेल्थ के प्रमोशन के लिए हम क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और न्यूट्रिएंट्स हमको कहां से मिलते हैं, डाइट से मिलते हैं, है ना। आप जो भी फूड स्टॉप्स ले रहे हैं, आप जो भी फूड और फ्लूइड का इंटेक कर रहे हैं, उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। और न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, चाहे वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स। तो यहां पर हम प्रमोटिव केयर की बात करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग और रिलेटेड विथ आवर डाइट। पहले डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं, साथ साथ में हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। फिर भी अगर डिजीज डेवलप हो गई तो हम उसे क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट को बोला जाता है क्योर, और क्योर का मतलब होता है क्यूरेटिव केयर। और ट्रीटमेंट आप कहीं पर भी पढ़ें, दो ही प्रकार का होता है, एक मेडिकल, दूसरा सर्जिकल। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। कोई डिजीज दवाइयों से ठीक हो जाती है तो कोई डिजीज सर्जरी का इंडिकेशन होती है, मतलब किसी के अंदर सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, कोई मेडिसिन से ठीक हो जाती है। तो यहां पर इस केयर की अगर हम बात करें वो होती है आपकी क्यूरेटिव केयर। और उसके बाद में एट लास्ट दैट इज योर रिहेबिलिटेटिव केयर। और रिहेबिलिटेटिव केयर की बात करें तो रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर डिजीज और इलनेस के अंदर आपने जो भी फंक्शंस लॉस किए हैं, है ना। जब आप डिजीज होते हैं आपके नॉर्मल फंक्शन खत्म हो जाते हैं, आपके नॉर्मल फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। जैसे कोई मेजर सर्जरी हुई है या हमारी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हो गया है, पता चला 2 महीने तक हम बेडरिडन थे, उस समय पे हमारी जितनी भी एक्टिविटीज थी सारी की सारी अफेक्ट हो गई। अब धीरे धीरे हम रिकवर हो रहे हैं, है ना। पीरियड ऑफ रिकवरी क्या बोला जाता है उसको, कौन सी स्टेज है डिजीज साइकिल की, जोर से बोलो, कौन सी स्टेज है पीरियड ऑफ रिकवरी आफ्टर एन डिजीज और एन ऑपरेशन, है रिहेबिलिटेशन नहीं, स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल। स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल में कौन सी स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ रिकवरी। प्रिवेंशन की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद प्रोड्रोमल स्टेज, उसके बाद फैस्टिजियम, देन डिफेक्शन, डिफरवेंसेस और लास्ट कॉन्विलेशंस। तो पीरियड ऑफ रिकवरी जो है वो कॉन्विलेशन से रिलेटेड है, डिफेक्शन स्टेज जिसको कहा जाता है। तो यहां पर हम बात करें वो कहलाएगी आपकी रिहेबिलिटेटिव केयर। तो इन शॉर्ट हम बात करें पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर क्या इंक्लूड होता है। अब देखो सबसे पहले हमें डिजीज को होने से रोकना है, प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, प्रिवेंशन कैसे करते हो आप डिजीज का प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन के द्वारा, है ना। कोविड ना हो उसके लिए हमने कोरोना के वैक्सीन लगवा लिए, तो दैट इज द प्रिवेंटिव केयर, है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर मेनली इंक्लूड होता है प्रिवेंटिव केयर के अंदर दैट इज योर इम्यूनाइजेशन। देन आफ्टर प्रोमोटिव केयर, हेल्थ को प्रमोट करने से रिलेटेड, और यहां पर हेल्थ को प्रमोट किया जाता है डाइट से लेकर, डाइट से रिलेटेड, है ना। डाइट हम लेते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, और ये हमारी हेल्थ को प्रमोट करने का काम करते हैं। क्यूरेटिव केयर के अंदर हम बात करेंगे 2 प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं आपके, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। और रिहेबिलिटेटिव केयर के अंदर का मतलब होता है रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शंस। जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि जब हम लंबे समय तक किसी डिजीज से सफर होते हैं, है ना, चाहे वो जिसके अंदर हमें कोई मेजर सर्जरी परफॉर्म हुई हो या लेग फ्रैक्चर हुआ हो जिस वजह से हम बेडरिडन थे, अब धीरे धीरे क्या होती है हमारी रिकवरी होती है। और रिकवरी होने का मतलब जितने समय तक आप बेडरिडन थे आपके फंक्शंस खत्म हो गए थे, आपके फंक्शन लॉस हो गए थे, अब धीरे धीरे आप रीगेन करते हो। पहले आप यूजुअली 2-3 किलोमीटर रोज चल लेते थे, पर लेग फ्रैक्चर हुआ तो वो काम बंद हो गया, आप धीरे धीरे चलना वापस शुरू कर रहे हैं।
है ना, दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ड फंक्शन, जो आपने लॉस किए उसको रिस्टोर करना। आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी, आपका जो वर्क प्लेस था, वहां वो 2 महीने के समय में नहीं गए, अब वापिस वहां पर जाकर अपनी जो एक्टिविटीज थी उसको वापिस धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो फंक्शंस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर, पर्टिकुलर इंजरी के अंदर, पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन के अंदर जिसमें आप बेडरिडन थे और जो आपने खोए हैं उसको रीगेन करना क्या कहलाता है, रिस्टोरेशन कहलाता है ऑफ फंक्शन, और ये कहलाती है आपकी रिहेबिलिटेटिव केयर। मीन्स अगर हम बात करें इन अवर पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर 4 प्रकार की केयर इंक्लूडेड है, दैट इज योर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा पीडियाट्रिक क्या है, पीडियाट्रिक ग्रीक वर्ड है, कौन कौन से शब्द हैं, उसका क्या मतलब है। फिर हमने बात की कि हमारी पीडियाट्रिक नर्सिंग हमसे क्या कहती है, उस ग्रीक वर्ड के अंदर जो 3 शब्द थे उससे मिलकर हमने इसकी डेफिनेशन क्रिएट की, और पीडियाट्रिक के अंदर जब नर्सिंग वर्ड जुड़ जाता है तो नर्सिंग केयर गिवन टू द चाइल्ड अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, उसी को हम पीडियाट्रिक नर्सिंग कहते हैं, क्योंकि पीडियाट्रिक के अंदर हमारा जो चाइल्ड है वो 18 ईयर तक की एज तक का होता है, उसके बाद में वो एडल्ट बन जाता है और वो पीडियाट्रिक से हट जाता है। ठीक है, और यहां पर हमने बात की पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर कौन कौन सी केयर जो है वो आपकी इंक्लूडेड है।